नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान है। और दोस्तों, इस प्रकरण की अगर हम बात करें तो वो प्रकरण है संक्रामक रोग। तो दोस्तों, संक्रामक रोग नामक आज का लेसन प्लान के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, वीडियो को आप लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर पहले से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेसन प्लान ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर रोज़ देखने को मिलते हैं। हमारे चैनल पर वैसे ही बहुत सारी पाठ्य योजना पहले से ही अपलोड है। फिर भी अगर आपको कोई नई पाठ्य योजना आप इससे संबंधित चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रकरण का नाम आप लिख के भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम में भी आप भेज सकते हैं। सामान्य आप यूट्यूब पे भी नॉर्मल वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वो लेसन प्लान नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं होम साइंस के लेसन प्लान, जो कि प्रकरण है संक्रामक रोग। चलिए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य लेसन प्लान जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हम जब लेसन प्लान बच्चों के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लैक बोर्ड स्किल पर बच्चों को प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें ब्लैक बोर्ड स्किल के माध्यम से हमें कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी सामान्य जानकारी लिख देनी होती है। प्रकरण का नाम केवल उसमें लिखा जाता है, ओनली प्रकरण उसका नाम है, उस समय नहीं लिखा जाता जब आप प्रस्तावना प्रश्न करते हो। तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद जब आप उद्देश्य कथन करते हो ना, तब उद्देश्य कथन करते समय ही ये चीज़ें आप यानी प्रकरण का नाम उसी समय लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम कुछ बात करते हैं इसके कुछ सामान्य उद्देश्यों के बारे में। देखिए, सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, तो उससे संबंधित उद्देश्य सारे कैसे कहलाएंगे? सामान्य उद्देश्य। जिसमें पहला उद्देश्य देखिए छात्रों को गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा देखिए छात्रों में गृह विज्ञान यानी गृह प्रबंधन की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा जो अंतिम जो उद्देश्य है ग्रह छात्रों में गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना कि होम साइंस को हम दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद एक और उद्देश्य आप लिखना चाहो तो बच्चों को चारों कौशलों का विकास करना, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जो चारों कौशल हैं उसका बच्चे में विकास करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य जैसे ही उद्देश्य कंप्लीट होते हैं उसके बाद आते हैं हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो प्रकरण से रिलेटेड जो उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। उसमें पहला उद्देश्य देखें, छात्र संक्रामक रोग से परिचित हो सकेंगे और सभी छात्र संक्रामक रोग जो भी हैं उनके लक्षणों से परिचित हो सकेंगे। संक्रामक रोग के उपचार के विषय में जान सकेंगे, किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है, उनका किस प्रकार उपचार किया जा सकता है। संक्रामक रोग फैलने वाले जीवाणुओं के विषय में जान सकेंगे। ये शायद आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ इसकी साइज को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अभी दिख पा रहा होगा आपको। तो इसमें देखिए जो जीवाणुओं के विषय में जानकारी है बच्चे में रुचि उत्पन्न करना उसमें। और चौथा है रोगों से बचाव के उपायों के बारे में सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित कर सकें। तो ये देखिए सबसे संबंधित जितने भी संक्रामक रोग है उनसे संबंधित सारी जानकारी, चाहे उनके लक्षण हो, चाहे जीवाणुओं का नाम हो, या फिर उससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, वो सभी चीज़ें आपको बच्चों को ज्ञान करवाना होता है। तो ये आज का हमारा उद्देश्य है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य देख लिए। उसके बाद देखिए कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती है जो कि शिक्षक को पढ़ाते समय या पाठ्य योजना प्रस्तुत करते समय किन किन चीज़ों की सहायता होती है, किन किन चीज़ों की सहायता के माध्यम से वो पाठ्य योजना को प्रस्तुत करता है, वो सभी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री होती है। जिसमें देखिए चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, लपेट फलक, श्याम फलक हो गया। तो ये सभी चीज़ें हैं शिक्षक को सहायता के रूप में रहती है। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि जो भी विषय वस्तु आज हम छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, एक छात्र अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, तो उससे संबंधित बच्चों में क्या ज्ञान है इस विषय से संबंधित, जो अब आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों में कितना ज्ञान है, वो जानना ही क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान। तो सभी छात्र संक्रामक रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि संक्रामक रोग कैसा क्या होता है। उसके बाद बढ़ते हैं, अगला जो बिंदु है वो है प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना जो अगला बिंदु है,
इसमें क्या है कि 2 कॉलम होते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया और एक छात्र क्रिया। हालांकि अगर इस पाठ्य योजना को कोई लड़की बना रही होती है तो यहाँ पे छात्रा अध्यापिका लिखा जाता है। ये सामान्य बातें आपको पता होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मैं जैसे लिख रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही लिख दो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, कहीं लड़की बना रही हो तो छात्रा अध्यापक मत कर देना। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो क्या होता है? तो रोगों से जो शरीर है वो ग्रसित हो जाता है। दूसरा प्रश्न, हमारा शरीर रोगों से ग्रसित कब होता है? जब शरीर में रोगाणु उत्पन्न होता है, यानी रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, तब शरीर में क्या हो जाता है? रोग से ग्रसित हो जाता है। तीसरा प्रश्न, रोगाणु द्वारा उत्पन्न रोगों को क्या कहा जाए? जैसे रोगाणु के द्वारा कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे संक्रामक रोग कहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि संक्रामक रोगों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं तभी तो आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि आपने पूर्व ज्ञान में पहले ही जांच लिया है कि बच्चे संक्रामक रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो जितना भी वो जानते हैं या संभावित उत्तर वो दे सकते हैं उतना देंगी। तो ये चीज़ें बच्चा मौन यहाँ पे नहीं रहेगा, बाकी बच्चा समस्यात्मक जरूर होगा, क्योंकि आपने पूछा है क्या क्या जानते हैं। तो बच्चा संपूर्ण तो नहीं जानता ना, इसलिए जब बच्चा थोड़ा समस्यात्मक होता है तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका करती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है कि प्रिय छात्रों, आज हम संक्रामक रोग के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे ही यहाँ उद्देश्य कथन किया जाता है, आपके द्वारा ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिया जाता है? प्रकरण का नाम, उससे पहले नहीं लिखा जाता, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाने वाला, जो कि है प्रस्तुतिकरण। अब देखिए प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें देखिए संक्रामक रोग का परिचय बताएगा। इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि रोगाणु हमेशा रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। हमारे रक्त में प्रतिपिंड पाई जाती है, ये रोग से हमारी रक्षा करती है और रोग के जीवाणु नष्ट कर देती है। इस क्रिया को हो प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। संक्रामक या संक्रमणीय रोग वे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क, यानी जो कोई रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो उससे भी रोग हो जाता है, तो इसे कहते हैं संक्रामक रोग। ये रोग हैं जैसे हवा भी होती है, पानी, भोजन इत्यादियों के संपर्क में आने से हो जाता है। तो ये सामान्य बातें हैं जो छात्र अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तावना के माध्यम से रखता है। तो इसमें देखिए हवा, पानी, भोजन इत्यादियों से ये संपर्क में आने से हो जाता है। ये रोग विभिन्न जीवधारियों कर्मियों के द्वारा फैलता है, जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया इत्यादि। इन सभी के माध्यम से हमारे संक्रामक रोग फैल जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी है। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है वो है जीवाणु जनित रोग, कि जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं। उसमें हमने लिया है हैजा, एक टॉपिक आपको ले लेना है इसमें। हैजा जैसे हमने लिया है तो इसके लक्षणों पर बात करेंगे, इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हैजा रोग, इसका देखिए नाम है हैजा रोग, वाइब्रियो कॉलर नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण होता है, इससे उत्पन्न होता है। रोग के जीवाणु बाजार में मिलने वाले सूखे यानी जो खुले हुए दूषित भोजन होता है उससे होता है, ये ध्यान रखना। हैजा होता है वो ऐसा बताया है इसमें कि बाजार में जो खुले हुए सामान रहते हैं, खुल के बेचे जाने वाले जो सामान हैं, उन भोजन के खाने से ही हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं, तो मनुष्य के पेट में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ही हैजे जैसी बीमारी का सामना हमारे को करना पड़ता है। उसके बाद देखिए लक्षण हैं। अब लक्षण किस प्रकार से आपको प्रस्तुत करने हैं, इसमें जितने भी लक्षण बताए जाते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे रोगी को लगातार उल्टी दस्त का होना, बुखार रेगुलर आना, मांसपेशियों में ऐंठन होना एवं पेशाब बंद होना इत्यादि, ये इसके लक्षण है जो हैजा वाले जो बीमार होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बचाव के क्या उपयोग हैं कि उन बच्चा किस प्रकार जा सकता है। जैसे तो हैजे का जो टीका लगवाया जाना चाहिए, अगर उससे ठीक हो जाता है, या फिर खुले भोज्य जो पदार्थ होते हैं उनको नहीं खाए और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ये हो गया हमारा प्रस्तुतिकरण जो कि बच्चों के सामने रख दिया। अब इसमें छात्र अध्यापक क्रिया तो वो हो जाती है। उसके बाद जो छात्र क्रिया है उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, छात्र जो भी सभी छात्र इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी विषय वस्तु है उसको छात्र अध्यापक बताता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनता है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु होता है ना उनको छात्र अध्यापक अपनी नोटबुक में नोट करता रहता है। हालांकि जो मुख्य बिंदु है छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य, जो तीसरा बिंदु है, तीसरा कॉलम है, उसके माध्यम से छात्र अध्यापक क्या है या छात्र अध्यापिका इसमें
मुख्य बिंदु ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है बच्चों के सामने, और बच्चे उन्हीं मुख्य बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखता भी रहता है और ध्यानपूर्वक सुनता है। तो ये चीज़ें हैं, तीनों कॉलम किस प्रकार करने हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। उसके बाद देख पा रहे होंगे इन सभी चीज़ों को। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न, जो कि अगला बिंदु है। अब बोध प्रश्न में क्या होता है कि जितना भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पढ़ा चुकी होती है, पढ़ा चुका होता है, उसके बाद बच्चों में कितना ज्ञान हुआ है, प्रस्तुतिकरण करने के बाद बच्चों में कितना ज्ञान हुआ है, ये जानने के लिए किया जाता है बोध प्रश्न। इससे बच्चों का अभ्यास भी होता है, इसलिए इसे बोध प्रश्न के साथ साथ अभ्यास प्रश्न भी कह दिया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, संक्रामक रोग स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार होता है। तो संपर्क में आने, यानी किसी के संपर्क में आ जाता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी से संपर्क में आने से हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहते हैं। कि जो रोग उत्पन्न करते हैं वो जीव, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको रोग जनक, यानी रोगों का जनक होता है पिता, तो उससे संबंधित ध्यान रखना। जो रोग उत्पन्न करता है वो उसे रोग जनक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, रोगाणु व्यक्ति के किस प्रकार फैलता है। कि जो रोगाणु है वो व्यक्ति को किस प्रकार फैलता है। तो वो वायु के द्वारा फैलता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि बच्चा पहले ही प्रस्तुतिकरण माध्यम से पढ़ चुका होता है, उनके ही जवाब देता है। चौथा प्रश्न है बोध प्रश्न में प्रश्न भी वो ही किए जाते हैं जो कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका इसको पढ़ा चुका होता है। चौथा प्रश्न देखिए, संक्रामक रोग किन जीवधारियों से द्वारा फैलता है। तो विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, छात्र अध्यापक पढ़ा चुका है, उन्हीं में से ये बच्चा जवाब दे पा रहा होता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। अब मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है कि मूल्यांकन प्रश्न ये होता है कि जो संपूर्ण छात्र अध्यापक जिसमें जो प्रश्न करते हैं उनकी लिमिट आपको याद रखनी है। इसमें लिमिट 4 से 5 प्रश्न कर सकता है प्रश्न, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी। हालांकि कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न इसमें रखना अनिवार्य होता है। अब इसमें जो मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो भी संपूर्ण विषय वस्तु है, अब तक जितना भी पढ़ा है, उसको आधार मानते हुए ये सारे प्रश्न किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बिंदु से उठा लिया है, दूसरे बिंदु से उठा लिया है। इसमें सभी ओवरऑल जितना भी लेसन अब तक पढ़ा है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उससे संबंधित प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो हमने अभी पढ़ा है, ये वाइब्रियो कॉलर नाम का एक जीवाणु है जिसके कारण ये हैजा होता है। दूसरा, हैजा रोग के लक्षण क्या हैं। तो उल्टी, दस्त होना एवं बुखार आना। तीसरा जो प्रश्न है, वायु में फैलने वाला रोग कहलाता है, तो वो संक्रामक रोग है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। तो रोग से लड़ने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न देख पा रहे होंगे आप। पांचवा प्रश्न देखिए, हैजा रोग, यहाँ ब्रैकेट है मतलब खालिस्तान है, उसके बाद जीवाणु द्वारा फैलता है। तो वाइब्रियो कॉलर नाम का एक जीवाणु है, उसके कारण हैजा रोग होता है। तो ये रिक्त स्थान के माध्यम से दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु है वो है गृह कार्य। अब गृह कार्य क्यों दिया जाता है ये तो मैंने पिछली पाठ्य योजना में बता दिया, फिर भी बता देता हूँ कि गृह कार्य बच्चों का जो फ्री टाइम होता है विद्यालय के जाने के बाद, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है या होमवर्क दिया जाता है, जिसमें ऐसा प्रश्न रखा जाता है जो संपूर्ण विषय वस्तु उसमें इंक्लूड हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। जिसमें प्रश्न देखिए, संक्रामक रोग है हैजा, चेचक, इनके बारे में, इनके लक्षण क्या क्या हैं और इनके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, इनकी विवेचना करके लेकर आएँ। तो ऐसा हम गृह कार्य बच्चे को दे देते हैं। और देखिए आज की पाठ्य जाते यहाँ पे हो जाती है समाप्त। इसकी PDF की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इजीली बना सकते हो। अगर आपको और भी कोई टॉपिक में नई पाठ्य योजना चाहिए है तो ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि हम उसके नेक्स्ट डे आपको उस विषय वस्तु के आधार पर नई पाठ्य योजना आपको उपलब्ध करा सकें। तो आप इस माध्यम से भी कर सकते हैं। सामान्य कमेंट भी आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इसको आपने बिना कहे सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस चीज़ को भी शेयर किया करो, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हम इस चैनल को ग्रो कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।